अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल के किसी भी डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं और उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। आप लेफ्ट साइड पे जाएं फाइल के सेक्शन में। फाइल के सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक प्रिंट की ऑप्शन आएगी। प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें तो ये आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दे देगा पेज का जो आपने वर्क किया हुआ है उसके अंदर। इसमें लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास प्रिंट की कमांड है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो प्रिंट की ऑप्शन कमांड चली जाएगी प्रिंटर को। ये नंबर ऑफ कॉपीज के बारे में बता रहा है, कितनी कॉपीज निकालनी है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सा प्रिंटर आपका अवेलेबल है और रेडी है। यहाँ से आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ शीट्स, कौन सी प्रिंट एक्टिव शीट्स करनी है या एंटायर वर्कबुक प्रिंट करनी है, प्रिंट सिलेक्शन जो आपने हाईलाइट किया एरिया वो प्रिंट करना है। तो इसमें आप वो वाली कमांड लगा सकते हैं। इसमें आपको पेजेस बता रहा है, पेजेस 1 से लेके 2 तक प्रिंट करने हैं या 3 पेजेस प्रिंट करने हैं, 4 करने हैं। क्योंकि पेजेस के अंदर आपको नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आता है पेजेस 1 ऑफ 3 है, तो ये सेकंड पेज आ गया और ये थर्ड पेज आ गया। तो इस तरीके से आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि कौन से पेजेस आपने प्रिंट करने हैं। फिर प्रिंट करना है वन साइडेड या डबल साइडेड, बोथ साइडेड प्रिंट करना है, वो ऑप्शंस है। फिर उसके बाद आपके पास पोर्ट्रेट की ऑप्शन है, पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है। फिर उसके बाद आपके पास पेज का साइज अवेलेबल है, लेटर में करना है, A4 में, A6 में करना है। तो ये A4 में जनरली होता है हमारे पास अवेलेबल। फिर ये मार्जिन की एडजस्टमेंट है, कस्टम मार्जिन, वाइड मार्जिन रखनी है, नैरो मार्जिन रखनी है, यहाँ से अवेलेबल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्केलिंग की भी ऑप्शन है, फिट शीट ऑन वन पेज है और इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस है जिससे हमारे पास ये सारा डाटा एक पेज पे आ जाएगा। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज है, ये सारे कॉलम्स को एक पेज पे कर देगा। और ये फिट ऑल रोज ऑन वन पेज है, तो ये रोज को वन पेज पे शिफ्ट कर देगा। इसके साथ ये पेज सेटअप की भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अगर मैं टॉप से यहाँ पे बैक चला जाऊँ तो यहाँ पर देखें, जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू की कमांड से अपनी शीट के अंदर वापस आएंगे तो ये आपको डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। ये डॉटेड लाइंस अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ इसको तो ये आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी पेज के अंदर, ये जिसके अंदर ये हमारा डेटा अवेलेबल है। ये डॉटेड लाइंस शो कर रही हैं कि ये पेज ब्रेक है, यानी कि ये पेजेस के हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पेजेस को इस तरह प्रिंट करेगी। अगर मैं इस चार्ट को इस पेज के सेंटर में ले आऊं तो अब मैं देखें ये चार्ट मेरा सिलेक्टेड है और ये मैंने इन दोनों लाइंस के सेंटर में रख दिया इसको। तो अब ये देखना है, ये चार्ट को अगर मैं सेलेक्ट करके इसको मैं जाता हूँ फाइल पे और प्रिंट पे, तो मेरे पास ये देखें चार्ट इस पेज के ऊपर पूरा का पूरा आ गया है। अब अगर मैं इसको बैक करूं और मैं इस चार्ट के बजाय किसी सेल को हाईलाइट करूं और मैं दोबारा प्रिंट की ऑप्शन पे जाऊं तो अब मेरे पास देखना डाटा डिफरेंट तरीके से आया, उसी तरीके से आ गया जैसे पहले था। और सेकंड पेज पे मेरे पास चार्ट अवेलेबल है जो कि ओवरलैप कर रहा है इसके साथ। अब हमने इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होती हैं प्रिंट के लिए। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यही विंडो ओपन हो जाएगी जिससे आप प्रिंट करते हैं, और escape प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और हमने पेज ब्रेक प्रीव्यू तो देख लिए। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू में ये है कि ये हमारे पास पेजेस आ गए डिफरेंट जिसमें हम अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ये वाला डाटा हाईलाइट करता हूँ और कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा, कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाएगा और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ A4 पे। A4 सेल में paste करता हूँ, तो उसको मैं अगर ओके करता हूँ तो वो देखें यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसको मुझे मर्ज दोबारा करना पड़ेगा सिर्फ सेल को, और इसको मैंने ये ओपन कर लिया ताकि हमारा डेटा एडजस्ट हो जाए। अब मेरे पास देखें इस पेज के अंदर, फर्स्ट पेज के अंदर जो है वो ये वाला डेटा पूरा आ गया, मंथली बजट वाला। और सेकंड पेज के अंदर अगर मैं चार्ट को एडजस्ट करूं तो ये मैंने पेज के सेंटर में तकरीबन चार्ट को एडजस्ट कर लिया। अब अगर हम कंट्रोल पी प्रेस करके देखें किसी सेल पे जाकर, कंट्रोल पी से हमारे पास देखें फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास इस तरह हमारा डेटा आ गया और सेकंड पेज के ऊपर हमारे पास चार्ट आ गया। अभी भी ये डेटा एडजस्टेबल नहीं है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं मार्जिन्स की ऊपर जाऊं तो मार्जिन्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मार्जिन में वाइड भी रख सकता हूँ, वाइड मार्जिन ही तो देखें डेटा थोड़ा सा नीचे आ गया। इसको मैं अगर नैरो कर दूं तो नैरो करूंगा तो वो देखें चार्ट का भी थोड़ा सा पीस राइट साइड पे अगर आप देखें तो इस पेज के ऊपर ओवरलैप कर गया। तो इसके ऊपर हम मार्जिन्स को कस्टम पे चले जाते हैं। कस्टम मार्जिन्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन खुल जाएगी जिसको पेज सेटअप कहते हैं। पेज सेटअप की ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास मार्जिन्स की ऑप्शन है ये, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट 0.6 इन्होंने दिया हुआ है।
तो 0.6 की जगह हम इसको 0.3 कर देते हैं, 0.3, 0.3 कर देते हैं। बॉटम पे भी 0.3 कर देते हैं, राइट पे भी 0.3 कर देते हैं, और टॉप पे भी 0.3 कर देते हैं। हेडर और फुटर को भी हम एडजस्ट नहीं कर रहे। अगर मैं मार्जिन्स को 0.3 करके एडजस्ट करके देखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास इस तरीके से नैरो मार्जिन हो गई बिल्कुल। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे पेज को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहता हूँ इसको, तो एनलार्ज करने के लिए क्या है कि इसको मैं पोर्ट्रेट में प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। तो इसको मैं लैंडस्केप में प्रिंट करता हूँ। तो लैंडस्केप पे मैंने जब ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये देखें मेरे पास डेटा थोड़ा सा उसने स्पेस ज़्यादा दे दी नंबर ऑफ कॉलम्स की, लेकिन इसमें मेरे पास चार्ट जो है वो पेज वन के ऊपर स्लाइड करके आ गया। तो अगर मैं स्केप प्रेस करूं और हम अपने पेज ब्रेक प्रीव्यू को देखें, तो ये देखें ये डॉटेड लाइन से चार्ट जो है स्लाइड होके इधर आ गया। इस चार्ट को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, और इस डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड पे हमारा ये डेटा है। अब हम कंट्रोल पी दोबारा प्रेस करते हैं, तो देखें ये मेरे पास चार्ट पेज नंबर 2 पे चला गया, और जो मेरी डेटा था वो पेज नंबर 1 पे ही रहा। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहता हूँ। तो एनलार्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, पेज सेटअप पे जाऊँगा। पेज सेटअप पे जाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एडजस्ट है, एडजस्ट टू 100% नॉर्मल साइज। इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इसको 125 करके देखते हैं, और इसको लेटर की जाए A4 पे मैं करता हूँ प्रिंट। ओके करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा एनलार्ज हो गया। इसको अब हम 125 की बजाय और थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, 150 कर लेते हैं। तो 150 किया लैंडस्केप के ऊपर, ये और एनलार्ज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन को एक्सप्लोर करूँ, जिसको पेज ब्रेक कहते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे स्केप प्रेस करूँ, और स्केप के बाद मैं ऊपर आता हूँ व्यू के कॉलम में। व्यू के कॉलम में मैं जब क्लिक करूंगा, तो नीचे वर्कबुक व्यूज है। वर्कबुक व्यूज के अंदर मेरे पास ये नॉर्मल के राइट साइड पे पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास उसने दे दी है कि पेज नंबर 1 आपका इतना बड़ा है, पेज 2 का साइज दे दिया, पेज 3 का साइज दे दिया। अब मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर जाऊंगा, और ये जब टू हेडेड एरोज मेरे पास आएगा, तो इसको मैंने ड्रैग कर लिया नीचे, तो ये मेरा पेज 1 यहाँ तक आ गया। इसको भी मैं लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ, ये मैंने कॉलम तक ड्रैग कर लिया, तो ये मेरा पेज 1 आ गया। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। अब पेज 2 के ऊपर मैं चार्ट को ड्रैग करूंगा, और पेज 2 के मैंने सेंटर पे इसको प्लेस कर दिया। पेज 3 की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा पेज 1 और 2 पे है। तो इसको मैं ड्रैग कर लूंगा, और पेज 1 और पेज 2 तक इसको रहने दिया। अब अगर मैं यहीं पर ही किसी सेल पे रख के मैं कंट्रोल पी प्रेस करूं, तो ये देखें मेरे पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। कि पेज 1 पे मेरे पास जो है मेरा कॉलम्स और सारे रोज आ गए, जिसके अंदर मेरी वैल्यूज हैं, और पेज 2 पे मेरे पास सेंटर में चार्ट आ गया। तो अब अभी भी ये थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ राइट साइड के ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर पेज सेटअप में जाऊँगा। पेज सेटअप में जाके मैं इसकी थोड़ी सी और साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसको हम 170 कर देते हैं। तो 170 से ये मेरे पास और एनलार्ज हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और अगर इंक्रीज करना चाहूँ, तो मैं इसको 175 तक करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास इस पेज के ऊपर आ गया। अब इसको फाइनली एडजस्ट करने का एक और तरीका भी है, कि अगर हम मार्जिन्स को हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना चाह रहे हैं और वर्टिकली, तो उसके लिए पेज सेटअप पे मैं जाऊंगा। पेज सेटअप पे जाने के बाद मैं मार्जिन्स पे जाऊंगा। मार्जिन्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली। तो ये देखें यहाँ पे इसने प्रीव्यू भी मुझे दे दिया कि हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में अलाइन कर देगा। इसको मैंने यहाँ से ओके किया, तो ये अब मेरे पास देखें मार्जिन्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों इक्वल है। तो ये मेरा पेज प्रिपेयर हो गया, जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब हम सेकंड पेज के ऊपर जाएं, तो हमारा चार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, चार्ट 2 और 3 में जा रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं दोबारा स्केप प्रेस करूंगा, और ये देखें हमारे पेज ब्रेक प्रीव्यू में जो पेज 2 है, उसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ड्रैग कर देता हूँ, और इस चार्ट को इसके सेंटर में ले आता हूँ, ताकि इसकी एडजस्टमेंट ठीक तरीके से हो जाए। अब हम किसी सेल पे जाके और कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, तो हमारा चार्ट अब सेकंड पेज के ऊपर ये अलाइन हो गया। इस तरीके से हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू से हम प्रिंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इधर भी पेज सेटअप पे जाऊं और इसको भी मैं देखूं, तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हुआ हुआ है। इसको अगर मैं वर्टिकली भी अलाइन करूंगा, तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके मैंने प्रेस किया, तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में पेज के आ गया। अगर आप सेंटर में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने बैक किया, तो ये भी मेरा बिल्कुल सेंटर में आ गया, और इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू के ज़रिए आप किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इधर से एस्केप प्रेस करूं, और इसमें एक और कमांड को मैं यूज़ जिसके ज़रिए हम अपने सेलेक्टेड और हाइलाइटेड सेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे ये वाले जो सेल्स हैं,
सिर्फ इनको मैंने हाईलाइट किया और मैं चाहता हूँ सिर्फ यही प्रिंट हो। तो मैं इसको हाईलाइट करके कंट्रोल पी पे प्रेस करूंगा। यहाँ पर मेरे पास सेटिंग्स में ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट्स। इसके ऊपर मैं जाऊंगा और मैं लिखूंगा, यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा प्रिंट सिलेक्शन। तो प्रिंट सिलेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो सिर्फ वो वही वाला एरिया मुझे प्रिंट प्रीव्यू में दिखाएगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखें पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि चार्ट गायब हो गया अब, और मेरा जो हाईलाइटेड एरिया उसने वही वाला एरिया मुझे दे दिया जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ और इसकी विड्थ को और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो हमारे हाईलाइटेड रोज और कॉलम्स है, मैं पैसे किसी सेल पे क्लिक कर लूंगा और फिर उसके बाद में इनकी रोज को सेलेक्ट करूंगा। रोज को मैंने हाईलाइट किया और मैं किसी भी दो रो के दरमियान जाके इसको हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा, तो ये मेरे पास इंक्रीज हो गया। इससे मेरे पास क्या हुआ कि ये मेरे पास रो के जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू में मेरे पास ये पेज 2 पे चला गया, तो मैं इसको ड्रैग करके सिंगल पेज पे लाना चाहता हूँ। अब हम दोबारा इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करके अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, तो कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद मैंने देखा है कि थोड़ी सी रोज की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से आप कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से आप जिस तरह प्रिंट करना चाहते हैं पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब हम इसके बाद एक और हम इसकी कमांड को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं पेज लेआउट। अब मैं अगर एस्केप प्रेस करूं और मैं व्यू की टैब में जाऊं, तो व्यू की टैब में मेरे पास वर्कबुक व्यूज में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। नॉर्मल है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है, कस्टम व्यूज है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये इसी तरह नॉर्मल हो जाए वापस से, तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगा और इसको जूम आउट करूंगा, तो ये मेरे पास नॉर्मल व्यू आ गया जिसके अंदर मैं काम कर रहा था। वही वाला मेरे पास व्यू आ गया। मैं पेज ब्रेक व्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ और पेज लेआउट की जो ऑप्शन है इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक पेज लेआउट की ऑप्शन आ गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास आती है। और इसके अंदर हमारे पास पूरे के पूरे पेजेस अवेलेबल है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे चला गया, तो इसको कट करके हम इसको ऊपर पेस्ट, लेकिन पेस्ट करने से ये होता है कि सेल जो मर्ज हुए हैं वो अनमर्ज हो जाते हैं, तो इसको हम दोबारा से मर्ज कर लेते हैं। होम की टैब में जाके व्यू में, अब पेज लेआउट प्रीव्यू में हम आ गए। अब मैं चाहता हूं मैं इसमें हेडर इंसर्ट करूं कोई अपनी मर्जी का, तो मैं जब ऊपर टॉप पे आऊंगा तो मेरे पास तीन ऑप्शंस दे रहा है, लेफ्ट, मिडिल और राइट साइड पे। तो मिडिल में हम इंसर्ट कर लेते हैं हेडर मंथली बजट के नाम से, मंथली बजट। और राइट साइड पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन कोर्सेज। अब ये देखिए ये मेरे पास पेज 1 पे भी आ गया और पेज नंबर 2 पे भी आ गया, मंथली बजट और ऑनलाइन कोर्सेज, ये मेरे पास हेडर आ गया। इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, मंथली बजट को, होम पे मैं जाता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो है ऑरेंज कलर में हो जाए, तो ये ऑरेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास डिफरेंट दूसरे कलर में हो जाए, रेड में हो जाए, तो ये रेड में हो गया। अब इसी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज को मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास येलो कलर में हो जाए और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं, तो ये मेरे पास ग्रीन हो गया। अब ये देखें मंथली बजट ऑनलाइन कोर्सेज आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे बॉटम पे फुटर भी इंसर्ट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है, लेफ्ट, मिडिल और राइट। राइट साइड पे मैं पेज नंबरिंग इंसर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और मैं इसको साइड पे क्लिक करूँ, तो देखिए ये भी 1 हो गया और राइट साइड पे भी 1 हो गया, इसने डुप्लीकेट कर दिया। तो इसके लिए करने के लिए हमारे पास, इसको मैं पहले डिलीट करूंगा और मेरे पास एक यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ दोबारा, राइट साइड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आ रही है डिज़ाइन की। डिज़ाइन की ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन पे लेफ्ट साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में से फुटर की ऑप्शन पे आप जाएंगे। फुटर की ऑप्शन पे आप गए और आपने यहाँ पे पेज 1 सेलेक्ट किया। तो पेज 1 सेलेक्ट जब मैंने किया तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि नीचे पेज 1 आ गया, पेज 1 आ गया और यहाँ पर पेज 2 लिखा हुआ आ गया। अब इस तरीके से ये आप हेडर को और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट करने के बाद मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया, तो मेरे पास देखें हेडर भी आ गया और मेरे पास फुटर भी आ गया और मेरे पास ये डेटा एक और अच्छी रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप प्रिंट की कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से डेटा को प्रिंट करने के लिए।